लेकर आएँ और खुदा उनका ज़िंदगी बख्श कलाम जो ज़िंदगियों को बदल देता है लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू। खुदा के खादम पास्टर शहजाद साहब का, तमाम खादमीन का, पूरी कलीसिया का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ये वक्त दिया कि आज मैं खुदा के कलाम की मीठी और सच्ची बातें आपके दरमियान शेयर कर सकूं और हम खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से मिलकर सीखेंगे। मैं अपने ज़िंदा खुदा का भी शुक्रगुज़ार हूँ, उससे बढ़कर कि उसने आज तक मुझे और आपको इस ज़िंदों की ज़मीन पर रखा। बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद पिछले जो लास्ट फ्राइडे तो उस वक्त इस दुनिया में थे, शायद वो कल थे लेकिन आज वो नहीं हैं। ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी शफ़क़त है, ये उसका प्यार है, ये उसका फ़ज़ल है कि वो जो हम लोगों पर करता है। थोड़े दिन पहले, चंद हफ्ते पहले हमने कलाम मुक़द्दस में से सीखा था और हमने एक ईद भी मनाई थी जिसे हम ईद क़यामत अल मसीह कहते हैं। आमीन। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ईद का मतलब है कोई ऐसा वाक़या जो माजी में हो चुका हो, उसकी यादगारी के लिए हम इकट्ठे होते उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं। सो ईद क़यामत अल मसीह के बाद जब मसीह यीशु पैदा हुए 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों को नज़र आते रहे। उसके बाद मसीह यीशु दुनिया से सऊद फरमा जाते हैं और फिर अपने शागिर्दों को, जिस तरह हमने सुना कि मसीह यीशु ने क्या कहा था कि तुम यरूशलेम के अंदर ठहरे रहना, बाहर ना निकलना जब तक तुम्हें पाक रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा ना हो जाए। इस दिन को हम ईद पेंतीकोस्त कहते हैं और ईद पेंतीकोस्त के हवाले से हम आने वाले दिनों में खुदा के खादमीन से डिटेल के साथ सीखेंगे। लेकिन आज जो खुदा ने मुझे कलाम दिया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ईद पेंतीकोस्त जो है वो क्या है और ये पुराने अहदनामा में जो प्रिडिक्शंस थी, जो पेशन गोइयाँ थी, वो नए अहदनामा में ईद पेंतीकोस्त के हवाले से किस तरह पूरी होती हैं और ईद पेंतीकोस्त का मतलब क्या है और ईद पेंतीकोस्त हम क्यों मनाते हैं। जिस तरह आज लीड के दौरान, प्रिजाइडिंग के दौरान हमने रसूलों के अमाल के पहले बाब में से चंद आयात जो हैं वो पढ़ी और सुनी हैं, इसी तरह हमने दूसरे बाब को भी उसकी चंद आयात पढ़ी और सुनी हैं। पुराना अहदनामा में जितनी प्रिडिक्शंस हुई हैं, जितनी पेशन गोइयाँ हुई हैं, वो अमाल के पहले बाब तक सारी रही। उन प्रिडिक्शंस को पूरा करने के लिए अमाल के दूसरे बाब में हम आते हैं। यानी ईद पेंतीकोस्त जो है, जो पेंतीकोस्त का लफ्ज़ जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है 50वां या तरतीब में नंबर 50, यानी 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएँ तो नंबर 50 जो आएगा उसको हम कहते हैं 50वां। ईद पेंतीकोस्त को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। हम पुराने अहदनामा में आगे जाके सीखेंगे भी कि ईद पेंतीकोस्त को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। इसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता है, इसे कलीसिया की बुनियाद का जन्मदिन भी इसका ईद को कहते हैं। इसी तरह इसको हम पाक रूह के नज़ूल का दिन भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ईद जो है, जो पहले 2 ईदें हम मनाते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, हम
3 बड़ी ईदें मनाते हैं। मसीह यीशु का तजस्सुम यानी उसकी पैदाइश का दिन, बड़ा दिन क्रिसमस, दूसरा उसका जी उठना, और तीसरा उसके पाक रूह का नज़ूल जो उसने अपने लोगों से वादा किया था, उस वादे की तकमील करता है। इसलिए पहली 2 ईदें जो थीं वो खुदा ने डायरेक्ट इंसान पर अपना फ़ज़ल किया था। फ़ज़ल का मतलब क्या है? कि जो चीज़ जिसके हम लायक नहीं वो हमें मिल जाए। यानी मैं एक छोटे से घर में झोंपड़ी में रहता हूँ और मुझे यकदम उठा के एक महल में रख दिया जाए कि आपकी रहाइश यहाँ पे है, आप बादशाह के शाही मेहमान हैं। और ऐसा ही हुआ कि हमारी ज़िंदगी जो थी वो गंदी धज्जियों की मानद थी, और उसने अपना पाक फजल करके हमें शाही काहिनों के फ़िरके में शामिल कर लिया। ये है उसका फजल। फिर ईद क़यामत अल मसीह कि जब हम कमज़ोर थे, गुनाहगार थे, जब हमारी रिहाई और खलासी नहीं थी, जब हमारे नाम के ऊपर हमारे गुनाह लिखे हुए थे उस दस्तावेज़ पर कि इसकी गुनाह की सज़ा ये लाज़मी ही होनी है, जिसके बगैर छुटकारा नहीं था। फिर उसने अपना फजल किया, अपना बेटा भेजा, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और हमें उस अब्दी गुनाह से निजात दे दी। आमीन। ये है उसका फजल। लेकिन ईद पेंतीकोस्त जो है, ये जो इसका रिलेशन है वो इंसान के साथ डायरेक्ट मिलता है। इसमें हमें ज़्यादा जो खुदा ने करना था वो कर दिया, जो उसने फजल करना था, रहम करना था, तरस खाना था, वो उसने कर दिया। उसने अपने बेटे को भेज दिया और फिर उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमें आज़ाद कर दिया, निजात दे दी, बहाली दे दी। और फिर जब वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों को नज़र आता रहा, मिलता रहा, और फिर उसने फरमाया कि तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना जब तक तुम्हें पाक रूह अल कुद्दस का बपतिस्मा ना हो जाए। ये पाक रूह का बपतिस्मा कौन कह रहा है? यीशु। कौन कह रहा है? यीशु। ये नाम यीशु अल मसीह ने दिया, पाक रूह अल कुद्दस का बपतिस्मा। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस ईद पेंतीकोस्त के हवाले से ख़ास तौर पर ये सीखेंगे कि पाक रूह का जो बपतिस्मा है वो क्या है, इसकी क्या अहमियत है। हमने अभी गीतों में भी गाया कि पाक रूह से भर दे मुझे, छू मुझे छू। इसका क्या मतलब? मैं तो पाक रूह को जब हम इसकी स्टडी अपने टीचर्स के से ले रहे थे तो मैंने उस वक़्त बड़ी दफ़ा पहले भी ज़िक्र किया है कि पाक रूह अल कुद्दस जब इंसान की ज़िंदगी में काम करता है तब उसको समझ आती है। जब हम उससे मांगते हैं कि ये पाक रूह की कुव्वत है, ताकत है। यीशु अल मसीह जब इस दुनिया में थे, उसके शागिर्द उसके साथ साथ रहते थे, उससे सीखते थे, लेकिन उसने कहा फ़िक्र नहीं करनी। अगर मैं उठा लिया जाऊं या चला जाऊं तो फ़िक्र नहीं करनी। मैं उम्मीद दे के जा रहा हूं, मैं एक मददगार दे के जा रहा हूं जो तुम्हें कुव्वत बख्शेगा, जो तुम्हें दलेरी की कुव्वत अता करेगा, जो तुम्हें गिरने नहीं देगा, जो तुम्हें ताकत से भर देगा। आमीन। फिर जब उसने उस कुव्वत को इमाल के दूसरे बाब में उसने अपने वादे को पूरा किया। रूह अल कुद्दस का बपतिस्मा क्या है? 2-3 जो व्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक व्यू जो पेंतीकोस्टल हैं वो ये कहते हैं कि जब रूह अल कुद्दस का बपतिस्मा तब होता है जब आप
खुदा के हुजूर में आ जाते हैं, आप जब बपतिस्मा ले लेते हैं, आप नजात के लिए दुआ कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि खुदा मुझे पाक रूह का बपतिस्मा दे। एक व्यू ये है कि आप अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, खुदा को मान लेते हैं कि वो ज़िंदा खुदा, मेरा खुदा का बेटा इस दुनिया में आया, उसके तजस्सुम को मान लेते हैं, उसके तीनों अकानीम को मान लेते हैं, उसके जी उठने को मान लेते हैं कि वो सलीब पर मेरी खातिर सलीब पर चढ़ा, उसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। फिर उसके बाद आप पाक रूह के लिए दुआ करते, खुदा मुझे पाक रूह का बपतिस्मा दे। एक व्यू ये है। एक जो दूसरा व्यू है वो ये है कि जब आप खुदा के हुजूर में झुक जाते हैं, जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, जब आप उसको नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो आपके अंदर पाक रूह था, तो आपने इकरार किया था। आमीन। ये थोड़ी सी गौर तलब बात है कि जब आपने इकरार किया, बपतिस्मा लिया, तो आपके अंदर पाक रूह था जिसने काम किया, जिसने एक्सेप्ट किया खुदा के बेटे को कि अब मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। फिर आप पाक रूह के बपतिस्मे के लिए खुदा से दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि पाक रूह के बगैर कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। सो एक व्यू ये है। तीसरा व्यू जो नॉन पेंटिकॉस्टल हैं, वो ये कहते हैं कि जब हम ईमान ले आते हैं, जब हम खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो उसी वक्त हमें पाक रूह का बपतिस्मा मिल जाता है। आमीन। बात व्यूज़ की नहीं है, बात ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में पाक रूह को कैसे वेलकम करते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर पाक रूह की क्या हकीकत है। आपकी ज़िंदगी के अंदर पाक रूह जो आहें भर भर कर शफायत करता है, जो दिलेरी की कुव्वत अता करता है, जो हमें गिरने नहीं देता, जो हमें सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक आगे पीछे से घेर लेता है। जब हम अपने खुदा से मांगते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर आज उसका क्या किरदार है। एक चीज़ और कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे, जिस तरह मैंने बताया कि ईद पेंतिकोस्त का जो लफ्ज़ है वो यूनानी लफ्ज़ है, जिसका मतलब है 50वां। आए ज़रा पुराने अहदनामा में से सीखते हैं कि ईद पेंतिकोस्त जो पुराने अहदनामा में थी वो किस तरह मनाया करते थे, या उनका ज़िक्र जो है किन नामों से किया जाता है, और ये प्रिडिक्शंस जो हैं वो नए अहदनामा में किस तरह पूरी होती हैं। अहबार की किताब उसका 23 बाब निकालिएगा। और ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इसलिए मैं चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको होश के साथ, ताकि हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर सीख सकें कि कलाम मुक़द्दस की गहराई जो है वो हमें उसका जो रूल कुद्दस जो है, जो हमें गाइड करता है, जो हमारा उस्ताद है, आज हमें किस तरह सिखलाता है। सो इसलिए आप अटेंटिव रहें। अहबार की किताब उसका 23 बाब उसकी 5 और 6 आयत, कोई भी भाई या बहन महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावन की फसा हुआ करे, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावन के लिए ईद फतीर हो, उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई इश्तियाक। यहाँ लिखा है पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करेगी, और उसी महीने की 15वीं तारीख को, यानी 14 को ईद फसा है, 15 को क्या है, ईद फतीर। और इस ईद फतीर पे खुदा ने क्या लिखा, रोटी कौन सी खानी है,
बेखमीरी। ये लफ्ज़ याद रखना। ईद फतीर पे कौन सी रोटी खानी है? बेखमीरी, जिसमें खमीर ना होगा। ये बात याद रखिएगा, आगे जाके हम इसी से रिलेटेड सीखेंगे। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी, यानी हफ्ते को सैटरडे को ये जो ईद है वो आती है, अगले यानी सैटरडे तक ही आपने इसको खाते रहना है। उसके बाद छठी 10वीं और 11वीं आयत प्लीज़। बनी इसराइल से कह के जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक फूला काहिन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हजूर हलाए, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहिन उसे सब्बत के दिन दूसरे दिन सुबह को हलाए। आमीन। यानी सब्बत के दिन दूसरे, सब्बत के दूसरे दिन। सब्बत का दिन कौन सा है? हफ्ता। सब्बत का दूसरा दिन कौन सा है? संडे। संडे के रोज़ सुबह इसको क्या करना है? हलाने की कुर्बानी इसको कहते हैं। आमीन। समझ आ रही है कि इसको हम कहते हैं कि ये जो पहले फलों की जो फसल है उसका पोला लेकर काहिन के पास आना है, और वो इतवार के रोज़ यानी सब्बत से अगले दिन उसको हलाए, खुदावंद के हजूर पेश करे। आमीन। उसके बाद हम 15, 16 और 17 3 आयत पढ़ेंगे। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पोला लाओगे गिनना शुरू करना। आमीन। आमीन जी। लिखा है तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पोला लाओगे गिनना शुरू करना। हलाने की कुर्बानी कब होती है? किस रोज़? संडे वाले दिन, संडे, इतवार को। उस दिन से आपने दिन गिनना शुरू करना है। इतवार से दिन को गिनना शुरू करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। कितने दिन हो गए? 7। ठीक है। तो ईद फतीर जो है वो यानी हफ्ते को शुरू हुई और हफ्ते को ही उसका आखिरी दिन हुआ। आमीन। आगे जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, यानी 7 सब्बत कितने दिन होते हैं? एक सब्बत में 7 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो कितने दिन होंगे? 49। आगे पढ़ें। और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। ठीक है। आमीन। 7वें सब्बत के दूसरे दिन यानी अगले दिन 49 हो जाए तो फिर अगले दिन जो है वो 50वां गिन लेना। तो ये है ईद पेंतीकोस्त। अच्छा, इसमें बड़ी अहम जो आगे आयत है वो लिखी है, तब तुम खुदावंद के लिए नज़र की नई, ये लफ्ज़ है नई कुर्बानी। पहले जो था वो बेखमीरी रोटी के साथ थी, ये याद रखें। अब यहाँ पे है कि तुम अपने घरों में से एफा के 2 दहाई हिस्सा के वज़न के मैदा के 2 गिरदे हलाने की कुर्बानी के लिए ले आना, वो खमीर के साथ पकाए जाएं। यहाँ पे कौन से आ गया? खमीर। उस वहाँ पे क्या था? बेखमीरी, ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरे, ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरें। सो ईद फसा, मैंने जिस तरह पहले कहा कि बाइबल मुक़द्दस में 2 तरह की प्रोडक्शंस हैं, पेशन गोइयाँ 2 तरह की हैं। एक है वर्बल, जो बोली जाती है, लिखी जाती है। मसलन एक कुंवारी हामला होगी, एक कुंवारी हामला होगी, ये है वर्बल, और वो नए अहदनामा में ऐसे हुआ। आमीन। ये प्रेडिक्शन जो वर्बल की गई थी, लिखी गई थी, वो नए अहदनामा में जाके पूरी हुई। इसको कहते हैं वर्बल प्रेडिक्शन। एक प्रेडिक्शन वो है जो एक तस्वीरी, एक खाका खींचा जाता है, एक वो द टाइप, इसको कहते हैं द स्टडी ऑफ टाइप्स, यानी जो एक खाका खींचा जाता है कि इस तरह होगा। एक स्केच, अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो एक स्केच बनाया जाता है, और जब वो तैयार हो जाती है तो कितनी खूबसूरत लगती है। एक आइडिया दिया जाता है
कि इस तरह होगा। इसको हम कहते हैं तस्वीरी जो प्रोडक्शन है, तस्वीरी शक्ल देते हैं इसको, यानी ये एक तमसील की सूरत में आती है। और इसकी जो बड़ी खूबसूरत मिसाल है, जो वर्बल मैंने बताया कौन सी मिसाल दी, और बहुत सारी मिसालें, लेकिन चूँकि हम इस वाक़े को जानते हैं तो इसलिए मैंने मिसाल दी कि जो वर्बल प्रोडक्शन है, पेशन गोई है, वो क्या है कि एक कुंवारी हमला होगी। ज़रा बोले, मेरा साथ दे प्लीज़। एक कुंवारी हमला होगी। और तस्वीरी शक्ल में बड़ी खूबसूरत मिसाल इसकी कि खुदा का बर्रा, फसा का बर्रा। फसा का बर्रा कौन है? आमीन। फसा का बर्रा कौन है? यीशु मसीह। पुरानी अहदनामा में जो फसा मनाई जाती थी वो इसलिए मनाई जाती थी कि वो बनी इसराइल को जब मिस्र से निकालते हैं तो उस खुशी में, यानी गुनाह की ज़िंदगी से निकाल के, जिसे मिस्र को बाइबल में लिखा ना कि मिस्र जो है वो गुनाह का घर है, तो वहाँ से गुलामी से आज़ादी देते हैं, तो इस खुशी में वो मनाया करते थे। और उस खुशी में क्या करते थे कि जो बछड़े थे, जो कुर्बानियाँ थी, वो दी जाती थी। लेकिन मेरा और आपका यस्सु, खुदा का बर्रा, जो जहान के गुनाह उठा लिए जाते, बर्रा कौन किसका है? खुदा का। और गुनाह किसके उठाए? पूरे जहान के। ना तो किसी एक मिशन के लिए, ना किसी एक मज़हब के लिए, बल्कि उसने पूरे कायनात के लिए, पूरे जहान के लिए गुनाह उठा लिए। तो फसा का बर्रा जो है वो इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। उस वक्त वो फसा जो है वो कुर्बानी दिया करते थे, बछड़ों की, कुमरियों की, या और जो भी उनके पास अवेलेबल होते थे। लेकिन मसीह यीशु जब जो फसा का बर्रा है, जब वो सलीब पर कुर्बान हुआ, तो उसने भी हमें ये खुशखबरी दे दी। क्या दी? कि उसका खून, आपको याद है कि जब बनी इसराइल कौम थी, जब वो फसा कुर्बानी करते थे तो क्या करते थे कि वो बर्रों का खून जो है वो अपने घर की चौखटों पर लगा लेते थे। आमीन। क्यों लगाते थे? कि खुदावन जब यहाँ से गुज़रे तो हमारे जो बच्चे हैं, जो ख़ानदान है, या हम जो हैं, वो क्या करें? बच जाएं, मौत से बच जाएं। और जब उस घर कोई चौखट पर लगा हुआ खून देखते थे तो वो मौत का फरिश्ता वहाँ से गुजर जाता था। इसी तरह नए अहदनामा में फसा का बर्रा हमें ये उम्मीद देता है, खुशी देता है, निजात देता है, कुव्वत देता है, ताकत देता है कि मेरा खून अब्दी मौत से तुम्हें बचाता है। आमीन। सो इस तरह फसा का बर्रा जो है वो पुराने अहदनामा से नए अहदनामा में किस तरह दाखिल हुआ और किस तरह उसने हमें उम्मीद दी। फिर ईद फ़तीर, जिस तरह मैंने कहा कि हफ्ते को ये एक आयत पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील, उसमें एक और क्लियर हो जाएगा। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब, उसकी 31 आयत। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत नहीं, यूहन्ना की अंजील बस यहूदियों के सरदार का। बस चूँकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातूस से दरख्वास्त की। ये मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब, उसकी 31 आयत जी। बस चूँकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातूस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सब्बत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्बत एक ख़ास दिन था। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आया ख़ास,
यानी वो ख़ास सब्बत था। इसका क्या मतलब है उनको खास सबक कहा जाता है। जी? जो ईदें होती हैं उनको खास सबक कहा जाता है। वो खास जी। सबक बहुत सारे जिस हमारे खुदावंद यीशु मसीह तो सबक के हर सबक के दौरान कब्र के अंदर है, उनके लिए ऐलान का सबक। आमीन। वो खास सबक। जी, और कोई ख़ास सब्बत? सबत को खुदा ने खास सबत ही कहा है। जहाँ पे भी सबत आएगा खुदा ने कहा ये मेरा अहद है कि सबत को खास और पाक मानना। जो सबत आएगा वो खुदा का पाक है। आमीन। ये बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं, लेकिन टेक्निकली मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ख़ास सब्बत से मुराद ये है कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जब जुमे को उनका वो ईद जब बड़ी आती है तो हज आता है तो डबल हो जाता है, ऐसे होता है ना, इसी डबल खुतबा होता है। इसी तरह जी, इसी तरह जब यौमल सबत के साथ ईद फ़तीर यानी सबत भी आ जाए और ईद फ़तीर भी आ जाए, क्योंकि ईद फ़तीर जो है वो चाँद पे डिपेंड करती, चाँद को देख के ईद फ़तीर आया करती थी। ठीक है, तरीक़े तब्दील हो जाती, दिन तब्दील हो जाते, तरीक़े तब्दील हो जाते, लेकिन जब ईद फ़तीर का दिन सबत वाले दिन आए तो उसको हम कहते हैं ख़ास सबत। आमीन। सो सबत का ये दिन ख़ास सबत था। यहाँ पे जी अगले दिन ईद थी, बिल्कुल। उसके बाद आगे हम देखते हैं सबत का दिन जो हलाने की कुर्बानी है, मैंने बोला था, बताया था, हलाने की कुर्बानी। उसमें पहले फल के बारे में लिखा है जिसको हम फर्स्ट फ्रूट की ईद भी कहते हैं। तो यीशु मसीह, अब वो ईद जो है पहले फलों की ईद कहलाती है। क्या कहलाती है? पहले फलों की ईद। अब पहला फल यीशु भी था, पहलोठा था जो मुर्दों में से जी उठा। आमीन। अब वही आयत जो बेखमीरी और खमीरी, उस वक़्त वो बेखमीरी रोटी का इस्तेमाल करते थे। अब जो खमीरी रोटी, उसने बोला कि अब, ठीक है ना, नई खमीरी रोटी यानी खमीर के साथ। खमीर का मतलब क्या है? आमीन, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। खमीर का मतलब क्या है? गुनाह। अब ईद पेंतीकोस्त पर जब खुदा का पाक रूल कुद्दस हम खुदा से मांगते हैं, उससे पेशतर कि जब ये हलाने की कुर्बानी की जाती थी, खुदा के हजूर में वो फल जो हैं वो लाए जाते थे, तो वो उसको जब ये खमीर की बात जब हुई तो उसको मिक्स कर दिया जाता था, लोफ जिसको कहते हैं लोफ, यानी मिक्स कर दिया जाता था, तब वो बनाते थे। तो अब खमीर का मतलब है गुनाह, और जो कि जो हमारा जो एक चर्च है, जो एक कलीसिया है, उसको ज़ाहिर करता है कि मसलन, ये थोड़ी टेक्निकली बात है, ये सीखेंगे। खमीर जो है गुनाह की अलामत है। खुदा ने पहले जो फसा का बर्रा था उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था। क्या था? यीशु के अंदर कोई गुनाह था, वो कामल खुदा और कामल इंसान था। लेकिन जब इंसान, जैसा मैंने पहले कहा ना, खुदा ने जो करना था वो कर दिया, अब हमारी बारी है कि हमने कैसे प्योरीफिकेशन अपने जिस्म के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, कलीसियों के अंदर लेकर आनी है। अब जब वो मिक्स कर दिया लोफ, तो उसके अंदर यानी कह लें कि मिक्सड हो जाता है, ठीक है। तो कलीसिया के अंदर ये जो मिक्सर है, मिक्सचर जो ब्लेंड हुआ है, इसका मतलब ये है कि कलीसिया के अंदर गुनाह जो है वो मौजूद रहता है, क्योंकि इंसान कामिल नहीं है। कामिल कौन है? सिर्फ यीशु मसीह। सो इसलिए कलीसिया के अंदर गुनाह रहता है, चर्च के अंदर गुनाह रहता है। समझ आई कि चर्च के अंदर गुनाह रहता है। 10 कुंवारियाँ थी ना, 10 का ईमान था यीशु खुदा पर, और जो रह गई थी वो रह गई थी क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। लेकिन आज जो कलीसिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम मसीह यीशु पर ईमान ले आए, बपतिस्मा ले लिया
और हम सीधे उसके साथ हवाओं में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। कैसे है? नहीं। कलीसिया जो दुल्हन है, जो प्योर है, जो चर्च के अंदर प्योर दुल्हन है, जो तैयार शुदा है, वही उसके साथ उड़कर जाएगी। और वो खुदा का रूह कुद्दस जब हम उससे मांगते हैं तो वो फिर हमें रूह के फल अता करता है, हमें दिलेरी देता है, हमें कुव्वत देता है, हमें प्योरीफाई करता है। इसलिए जो ईद पेंतीकोस्त है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ा अहम है। इसलिए हमें खुदा से हर वक्त अपनी कमज़ोरियों को उसके हजूर रख कर, क्योंकि इंसान कामल नहीं है, वो हमेशा गिरा रहता है, हमेशा इस दुनिया में रहते हुए वो अपनी कमज़ोरियों का एहसास करता है, और एहसास करते करते वो कभी अपनी लाइन से डगमगा जाता है। हमें ईमान की मजबूती के लिए हमें उन फलों को, ताकि हमारे अंदर वो सुकूनत करे, मामूरी पाक रूह के फलों की आए। हाँ, ज़रा गलतियों के ख़त को पढ़ते हैं, उसमें जो रूह के फल हैं उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। गलतियों 5 बाब उसकी 22 से 23 आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं। मुखालिफ ने 22 से 23 जी क्या लिखा है? मगर रूह का फल क्या है? मोहब्बत है, खुशी है। आज हमारे चेहरे जब मुरझाते हैं तो इसका मतलब कि हमारे अंदर खुदा के रूह की मामूरी जो है वो, हम जब खुश नहीं होते, जब हमारे अंदर, जब हम कहते हैं ना बेसुकूनी सी है, तो इसका मतलब ये है कि खुदा का रूह हमारे अंदर काम नहीं करता, हम उसको इनवाइट नहीं करते। आमीन। हम उसको वेलकम ही नहीं कहते। उसने जो अपना काम करना तो वो कर दिया, अब हमारा काम है, क्योंकि उसने क्या फरमाया कि ये बदन जो है ये क्या है? खुदा का मक़दस, वो यहाँ रहना चाहता है, हम उसको रखते नहीं। इसलिए हमारी खुशी का जो आलम है, शायद हम दुनियावी खुशियों के लिए तो बहुत भागते हैं, लेकिन रूहानी खुशी के लिए इतना नहीं भागते। रूह का फल क्या है? मोहब्बत। और मोहब्बत क्या है? खुदा, यीशु। आमीन। जब वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो हमारी ज़िंदगी इम्प्योर है, प्योर नहीं है। हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह इत्मीनान क्या कहता है? मसीह का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हें अता करता है। जब हम उसके हजूर में आते हैं, झुकते हैं, उससे मांगते हैं, तो फिर अपना इत्मीनान हमें अता करता है, और फिर हम खुश भी होते हैं, हमारे अंदर मोहब्बत भी आती है, हम कुव्वत भी पाते हैं, हम ताकत भी पाते हैं, और उसके साथ साथ चलते हैं। तो तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी, और ऐसे कामों की कोई शरीयत जो वो मुखालफ नहीं है। सो अज़ीज़ो, ईद पेंतीकोस्त, जिस तरह मैंने बताया कि इसके बारे में आप आने वाले दिनों में खुदा के खादमीन से डिटेल के साथ सुनेंगे। आज हमने सिर्फ ये खुदा के कलाम में से सीखना है कि रूह के जो फल हैं, जो हमें कुव्वत देते हैं, जो ताकत देते हैं, वो क्या हमारे अंदर है या नहीं? क्या खुदा के रूह को हम वेलकम कहते हैं या नहीं? क्या खुदा ने जो पुराने अहदनामा में जो उसने वादे किए थे उसने तो पूरे कर दिए, क्या उसको हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं कि नहीं? अगर नहीं लेकर आते तो हम खुदा के कलाम से इनकारी करते हैं, हम अपनी तरतीब बना लेते हैं, हम अपने जहन में अपने आप को कुछ और समझना शुरू करते हैं। इसलिए कि जब हमारे अंदर रूह के फल होंगे तो फिर हमें कोई गिरा नहीं सकता, फिर हमें कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता। बेशक कलाम हक में लिखा है कि जो खुदा के लोग हैं वो तकलीफ़ों में से गुजरेंगे, बहुत सारे लोग। लेकिन एक यूहन्ना के जो सिलास था और पौलुस थे, तकलीफ़ में थे ना,
तो वो क्या करते हैं, खुशी के साथ हम उनके गीत गा रहे थे। ये है वो खुशी, ये है वो इत्मीनान, ये है वो फ़ख्र जो वो अपने खुदा पर करते थे कि गम में भी, दुख में भी, तकलीफ़ में भी, मुसीबत में भी उनको पता था कि मेरा खुदा मुझे इसे छुड़ाएगा। काश कि हम आज इस पाक रूल कुद्दस को अपनी ज़िंदगी में आने के लिए दावत दें। सोचें कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये पाक रूल कुद्दस काम किस तरह करता है। क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं खुदा के हुजूर बढ़ता और तरक्की करता जाऊँ? क्या मेरी सारी कमज़ोरी, उसने वादा नहीं किया कि अपना सारा बोझ, अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर लाद दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। सो आए असीसो आज इस कलाम के वसीले से कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। आज इस ईद के बारे में जो खुदा ने पुराने अहदनामा में वादे किए फिर पूरे भी कर दिए, क्या आज तक हमारी ज़िंदगी में इस ईद का कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं? खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।